योगीराज श्री गोरक्षनाथ। एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ घूमते फिरते अयोध्या के पास जयश्री नामक नगर में पहुँचे। वहाँ वे भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण के घर पर पहुँचे। ब्राह्मण की पत्नी ने बड़े आदर के साथ उस योगीराज के झोली में भिक्षा डाल दिया। ब्राह्मणी के मुख पर पवित्रता का अपूर्व तेज था। उसे देखकर मत्स्येंद्रनाथ जी को अपरंपार प्रसन्नता हुई, परंतु साथ ही उस सती के चेहरे पर उदासीनता की एक क्षीण रेखा देखी। जब उन्होंने इसका उत्तर पूछा तो सती ने कहा, प्रभु, संतान न होने से संसार फीका जान पड़ता है। मत्स्येंद्रनाथ ने तुरंत झोली से थोड़ी सी भभूत निकाली और ब्राह्मणी के हाथ पर उसे रखते हुए कहा, लो, इसे खा लो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। इधर ब्राह्मणी की एक पड़ोसन स्त्री ने जब यह बात सुनी तो उसने विभिन्न प्रकार के डर दिखाकर उस स्त्री को भभूत खाने से मना कर दिया। फलस्वरूप उस ब्राह्मणी ने भभूत को एक खड्डे में फेंक दिया। 12 वर्ष बाद मत्स्येंद्रनाथ उधर पुनः वापस आए और उन्होंने उस घर के द्वार पर जाकर अलख निरंजन कह के अलख जगाया। ब्राह्मणी के बाहर आने पर उन्होंने कहा, अब तो तेरा बेटा 12 वर्ष का हो गया होगा, देखो तो कहाँ है वह। यह सुनते ही वह स्त्री घबरा गई और उसने सारा हाल मत्स्येंद्रनाथ को कह सुनाया। मत्स्येंद्रनाथ उसे साथ ले गए और उस गड्ढे के पास गए। वहाँ पर उन्होंने पुनः अलख शब्द किया, अलख निरंजन। उसे सुनते ही 12 वर्ष का एक तेज पुंज बालक वहाँ प्रकट हो गया और मत्स्येंद्रनाथ के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। यही बालक आगे चलकर गोरक्षनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। मत्स्येंद्रनाथ ने उस समय से बालक को अपने साथ ही रखा और योग की पूरी शिक्षा दी। गोरक्षनाथ ने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना पूरी की और स्वानुभव से योग मार्ग में और भी उन्नति प्राप्त की। योग साधना और वैराग्य में वे गुरु से भी आगे बढ़ गए। योग बल से उन्होंने चिरंजीविता स्थिति को प्राप्त किया। गोरक्षनाथ के 2 प्रधान शिष्य हुए ज्ञानीनाथ और चरपटीनाथ। इनके नाथ संप्रदाय में निवृत्तनाथ, ज्ञानेश्वर आदि और कई महान सिद्ध हुए हैं। गोरक्षनाथ केवल योगी ही नहीं थे, वरन बड़े विद्वान और कवि भी थे। उनके गोरक्षकल्प, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष सहस्त्रनाम, गोरक्ष शतक, गोरक्ष पिष्टिका, गोरक्ष गीता तथा विवेक मार्तंड आदि अनेक ग्रंथ संस्कृत भाषा में मिलते हैं। हिंदी में भी उनकी बहुत सी कविताएं मिलती हैं। मत्स्येंद्रनाथ की तरह श्री गोरक्षनाथ को भी नेपाल के लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं और इन्हें श्री पशुपतिनाथ जी का अवतार मानते हैं। नेपाल के भोगमती, भातगांव, मृगस्थली, चौघरा, स्वारीकोट, पिड़त्थान इत्यादि कई स्थानों में उनके योगाश्रम आज भी उपलब्ध हैं। आज भी नेपाल राज्य की मुद्रा पर एक और श्री 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 गोरक्षनाथ लिखा रहता है। गोरक्षनाथ जी के शिष्य होने के कारण ही नेपाली खुद को गोरखा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोरखपुर नामक जगह पे उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ पर आज भी उनका बहुत बड़ा मंदिर मिलता है। आज इस मंदिर के वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद।